जय माता की। जय माता पीताम्बरा। माँ भगवती सदैव सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। मैं 5 तारीख की दोपहर तक का ब्लॉग आप सबके साथ साझा कर चुकी हूँ अपने पतिदेव की यात्रा का। 6 तारीख को दोपहर में हम लोग वहाँ से 4:30 बजे आ गए थे वापस, और ये आगे की तरफ इन्होंने प्रस्थान किया। और 12 से 15 किलोमीटर का सफ़र तय करके इन्होंने रात्रि विश्राम किया अलीगढ़ रोडवेज पे किसी होटल राज में। और उनका खाना पीना भी वहीं पे था, और कुछ मित्रगण भी उनसे वहाँ पे भेंट करने आए थे। और 7 तारीख की सुबह 5:30 बजे वो अपनी दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर पूजा वंदना सब करके वहाँ से प्रस्थान किया अपने आगे की यात्रा का। सिंह साहब बता रहे थे कि माँ भगवती की इस यात्रा के लिए सफ़र में रास्ते में हमें कई सौ मंदिर ऐसे मिले कि जिनमें हमने बैठ के जप किया, पूजा की, वंदना की। और ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। शायद जीवन में कभी इन मंदिरों में मत्था ना टेक पाता मैं, जिन मंदिरों में बैठकर मैंने पूजा कर ली, आराधना की। तो ये भी जीवन का एक बहुत ही सुंदर अनुभव रहा। ये खुद अपने आप में बता रहे थे कि रास्ते में जितने भी मंदिर पड़े सब मंदिर में मत्था टेका, वहाँ शीश नवाया। और वहाँ शीश नवाने के बाद अलग एक ऊर्जा मिलती थी, मतलब मेरा भाव और प्रबल होता था। और बस धीरे 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 माँ भगवती का जाप करते हुए और बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। और धीरे 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 चलते हुए 7 तारीख को इन लोगों को दोपहर में विश्राम करने के लिए कुछ ऐसा विशेष स्थान नहीं मिला जहाँ पे ये सहजता से विश्राम कर पाते। कुछ देर किसी ढाबे पर बैठ गए, कुछ देर पेड़ों के नीचे बैठ गए, फिर चलने लगे गर्मी में। 7 तारीख को इन लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा। इन लोगों ने 42 किलोमीटर की पदयात्रा पूर्ण की। और हालत इनकी ख़राब हो गई थी, जैसे कि ब्लॉग में आप देख रहे होंगे कि कोई ऐसा स्थान नहीं मिला है जहाँ पे ये बैठ सके, क्योंकि 2 से 3 किलोमीटर चलने के बाद विश्राम चाहिए चाहिए होता है। गर्मी इतनी थी 7 तारीख को, और धूप बहुत तेज़ थी। तो बस जहाँ पे जगह मिली वहाँ बैठ गए। यहाँ पे पेड़ों के नीचे बैठे हैं, यहीं लेट गए थे थोड़ी देर, क्योंकि आज इनका टारगेट था कि इन लोगों को पहुंचना है हर हाल में हाथरस पहुंचना है, जहां इनके विभागीय कर्मचारियों बंधुओं ने स्वागत का नहीं पाई। आगे आइए, आप में तो है सब आपके। हाँ सब साथ आगे आइए, आगे बैठिए। लोग तो आलोचना करते रहे। नरेंद्र से बात हुई होगी आपकी, तभी ऐसा बोल रहे हो। मैं समझ रहा हूँ, वो जो है आलोचना तो होती रहती है। वो बहुत परेशान है लोग, नरेंद्र बहुत ज्यादा। बहुत धन्यवाद। जरूरत यात्रा में जरूरत नहीं होती है। आप सब हैं, आधी रात फोन करूँगा। जय माता, जय माता। 8 तारीख को ये लोग अपने विश्राम स्थल से निकले सुबह 6 बजे, क्योंकि 7 तारीख को इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पदयात्रा करने के कारण इनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ।
और भी परेशान हो गए थे, क्योंकि दोपहर में विश्राम भी कहीं मिला नहीं था सही सा स्थान कोई, और रात्रि में भी लेट हो गए थे सोने में। जब मेरी रात में इनसे बात हुई है तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत पीड़ा थी। लेकिन फिर दवाई ली, पैरों पे भी जेल लगाया, उससे थोड़ा आराम मिला होगा। तो अधिक रात्रि में जाके इन लोगों को निद्रा आई और फिर सुबह उठने में थोड़ा सा लेट हो गए थे। 8 तारीख को ये लोग धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। हमसे हमारी एक बहन बोल रही थी कि आप पूरी की पूरी वॉइस ओवर कर देते हो ब्लॉग में, थोड़ी सी ओरिजिनल वॉइस भी रहने दो। तो हमने कहा ठीक है भैया, अब आगे आप सड़क का शोर सुनो यहाँ पे आराम से। थोड़ी सी वॉइस ओरिजिनल भी मैंने इसमें रहने दी है, और जहाँ पे ये विश्राम करेंगे जैसे भी करेंगे वो आगे मैं वॉइस ओवर करके बताऊंगी। दोपहर का विश्राम 8 तारीख का इन लोगों ने किया। एक श्री बालाजी ढाबा था जिसके मालिक थे श्री संजय सिंह जी। ये वहाँ पर बैठे तो केवल जलपान के लिए थे कि दोपहर हो गई थी, धूप बहुत तेज थी, भोजन कर लें, अगर बैठने देंगे ढाबे वाले भैया तो बैठेंगे, वरना फिर कहीं और निकल जाएंगे आगे। लेकिन जो ढाबे के मालिक थे, संयोग से उन्होंने इनसे वार्ता की और इन्हें बहुत स्नेह और सम्मान दिया। यहाँ तक कि इनकी यात्रा के बारे में जानने के बाद उन्होंने निशुल्क ही जलपान कराया और आगे के लिए अपना फ़ोन नंबर दिया कि यहाँ लोकल में कहीं भी कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे संपर्क करें। ये जो भाई साहब खड़े हैं इस समय, यही श्री संजय सिंह जी हैं। तो बहुत प्रशंसा कर रहे थे सिंह साहब इनकी कि पता नहीं क्या पुरुषार्थ था मेरा इनके साथ, जो इन्होंने इतना स्नेह और सम्मान दिया, और उनसे बहुत अच्छे से एक संबंध सा बन गया है हमारा जो सदैव रहेगा। वहाँ से निकलने के बाद इन लोगों ने रात्रि का 12 से 14 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने तय किया 7:30 बजे तक। लेकिन कोई भी उपयुक्त स्थान ऐसा नहीं मिला था जहाँ पे ये रात्रि विश्राम कर पाते। समस्या हो गई थी कि यदि रात्रि विश्राम नहीं कर पाएंगे तो फिर अगले दिन की यात्रा कैसे करेंगे। तब इन्होंने संजय भाई साहब जी को फ़ोन किया तो मैं होके और आऊं उधर। उन्होंने ही वहीं आसपास किसी सिरौटी गांव में नहीं आप चलो, एक बारात ज्यादा घर से में एक इन डेढ़ लोगों किलोमीटर के निकलोगे रात्रि विश्राम मुश्किल से की तो। व्यवस्था की। और हाँ उससे हाँ। भी बड़ी बात ये रही जो मैं ब्लॉग में हम्म। नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि राजकुमार वीडियो नहीं बना पाया था। संजय भाई साहब अपने ढाबे से ही राजकुमार और चाचा जी के लिए भोजन लेके आए और सिंह साहब के लिए अपने घर से व्रत का भोजन बनवा के लेके आए। और सिंह साहब बोल रहे थे कि मैं तो शायद सदैव के लिए ऋणी हो गया हूँ उनका, कि 12 किलोमीटर, 12.5 या 13 किलोमीटर वो भोजन लेके आए रात्रि में 9:30 बजे, फिर वापस गए। तो बहुत बड़ी बात है। और उस बारात घर में जो थे, वहाँ पे जो चपरासी रहे होंगे जो भी, उन्होंने भी, वो वैसे मुस्लिम थे लेकिन उन्होंने बहुत सम्मान दिया, स्नेह दिया इन्हें। और सुबह 5:30 बजे ये लोग सिरहोटी से आगे के लिए निकल गए 9 तारीख को। ये इस समय जो ब्लॉग चल रहा है ये 9 तारीख की वीडियोज़ हैं सुबह की, कि बस चलते जा रहे हैं, बीच में जहाँ जो मंदिर पड़ रहे हैं, जो चीज़ें हैं, वहाँ पे मत्था टेक रहे हैं, थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं और आगे की तरह अपना निरंतर बढ़ते जा रहे हैं।
हाँ बैठ लो। अनुमति है? हाँ। कुछ ना, और 5 मिनट बैठे जाऊँगा। और तो मैं तो भी जैसे भैया गाड़ी चला रहे थे, मैं तो भी दो बार गाड़ी लो उनका स्वरूप नहीं जानते, कभी बुलाएंगे तो जरूर दर्शन करेंगे। नौ तारीख को इन्होंने 25 किलोमीटर का सफ़र तय किया और रात्रि में आगरा के रामबाग के पास एक कैला माता के मंदिर में इन लोगों ने, कैला माता के मंदिर है और वहीं पे आश्रम भी है, वहीं पे इन लोगों ने रात्रि विश्राम किया और पूजा पाठ और वहीं पे अच्छे से ये लोग रहे। और बता रहे थे कि वहाँ पर भी संजय भाई साहब जी इनसे रात को अपने भाई के साथ मिलने आए। वो वीडियो किसी कारणवश नहीं बन पाई तो इसलिए वो ब्लॉग में नहीं है। और अगले दिन ये लोग सुबह 6 बजे फिर से निकल गए हैं और अगले दिन इन लोगों ने दोपहर की 12 किलोमीटर का सुबह में इन्होंने सफ़र तय किया। भगत जी मेरे लगा है धोती में चले न जा रहे दिखा आज। बना ला को आ जाओ सर, आ जाओ भाई। 10 तारीख को इन लोगों ने 28 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर एक इनके मित्र के द्वारा व्यवस्था की गई उनके सगे संबंधी का रिजॉर्ट था सतविन रिजॉर्ट, जहाँ पे इन्होंने रात्रि विश्राम किया और उन्हीं मित्र ने भी इनके रात्रि भोजन की व्यवस्था की थी। और क्योंकि निरंतर यात्रा के बाद जब रात को लेट हो तो पता नहीं चलता है कि कहाँ एसी है कहाँ पंखा है और गहरी नींद में एकदम सो जाते हैं। और ये राजकुमार भैया ने पता नहीं कब रात में वीडियो शूट कर ली। हमारे साथ बने रहिए हमारे अगले ब्लॉग में, बहुत जल्दी आएगा अगला ब्लॉग और देखिए हमारे पतिदेव की यात्रा की कुछ झलक।